ओके अखिलेश जी, अब जरा सुनील साजन को सुनते हैं। सुनील साजन, सुनील, अब तो प्रदीप भंडारी ने क्लैरिफाई कर दिया कि वो हिंदू मुस्लिम वाला बयान नहीं था, वो तो पूरे देश के लिए था, और बात सही है, उसमें क्या गलत है? अगर प्रदीप की बात माने कि भाई बांटो मत, एकजुट रहो, एकजुट रहोगे तो अच्छा रहेगा, ये तो आप भी कहते हैं कि बांटो मत। जी मानक जी, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान की शपथ लेकर के उन्होंने पद संभाला है, और संविधान की शपथ लेने के बाद उनका कोई ये पहला डायलॉग नहीं है। आप जब अपने पीछे याद करेंगे या मैं याद दिला दूं, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गाड़ी पलट देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, गर्मी शांत कर देंगे। अब जब उत्तर प्रदेश में खुद पीडीए ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने उनकी गर्मी शांत कर दी, तो उनको अपने ही दल से डर लगने लगा। जो एक डरा हुआ मुख्यमंत्री, और किससे डरे? अपने ही बड़े नेताओं से, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं से। तो वो अब कह रहे हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। ये सच नहीं है मानक जी। ये जानते हैं कि जैसे जैसे गिनती शुरू होगी जातियों की, वैसे वैसे बीजेपी की गिनती डाउन होती चली जाएगी। अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, तो दरअसल मुझे पर्सनल टिप्पणी करने की आदत नहीं, कौन सी किताब लेकर के बैठे हैं, गांधी जी का कौन सा बयान दिखा रहे थे। गांधी जी ने पूरे देश को एक रहने की बात की। गांधी जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम कपड़ा देख के जान रहे हैं किस मजहब का है। गांधी जी ने कहा नहीं कहा, ये तो मोदी जी ने कहा। तो हम उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम इधर उधर जाएंगे तो जाति जनगणना रह जाएगी। और इस देश में कोई कितना चाहे कि जाति जनगणना ना हो, जाति जनगणना होगी। उसका एक मैं बड़ा उदाहरण बता रहा हूं मानक जी आपको। आज इंडिया गठबंधन में हम और कांग्रेस साथ में हैं। एक दौर था जब कांग्रेस नहीं चाहती थी जाति जनगणना हो, एक दौर था जब कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरक्षण हो, एक दौर था जब कांग्रेस संविधान बचाने को लेकर के कम बोला करती थी। लेकिन ये समाजवादियों का नारा है, 100 पाने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। कांग्रेस को समझ में आ गया इस देश में 90% आबादी तो पीडीए की है। भैया इनको तो गिनना पड़ेगा, इनके अधिकार की बात करनी पड़ेगी, इनके आरक्षण बचाने के लिए लड़ना पड़ेगा। अच्छा, और ओके, आप सुनील, जो अखिलेश प्रताप सिंह जी से पूछ रहे हैं, ओके सुनील, मैं पूरा कर दूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी से आप पूछ रहे हैं कि आप गिन करके करेंगे क्या? मानक जी, गिनती के बाद ही खेल शुरू होगा इस देश की तरक्की का, पीडीए की तरक्की का। खेल ये नहीं है कि जाति जनगणना हो जाए, खेल तो शुरू ही गणना के बाद होगा। फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा सुनील, धार्मिक बराबरी की बात हो, शैक्षिक बराबरी की बात हो, ओके, नौकरियों में हो, प्राइवेट में हो, सब में। फिर तो संसाधन केवल अडानी अंबानी को नहीं बटेंगे ना, तो सब में बटेंगे। ओके सुनील, अच्छा सुनील, मैं आपकी जानकारी के लिए और अपने पैनलिस्ट की जानकारी के लिए, मैं पटना में हूं, और अब से थोड़ी देर पहले, अखिलेश जी बस एक सेकंड जरा, अभी 3 लोग और हैं पैनल में, उसके बाद अखिलेश जी आपको एक राउंड और दूंगा। मैं पटना में हूं, एक क्लियर, और मैंने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बात की। जी हाँ अखिलेश जी बस एक सेकंड देता हूं। सम्राट चौधरी बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, बड़े नेता हैं, दशकों का अनुभव है उनको। मैंने उनसे जातिगत जनगणना पर क्लियर सवाल पूछा, क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जातिगत जनगणना का श्रेय लेने की कोशिश की है। वो कहते हैं अगर देश में जातिगत जनगणना होगी तो मोदी जी ही कराएंगे। उन्होंने कहा एक हाथ में मंडल, एक हाथ में कमंडल क्यों नहीं चल सकता? वही प्रदीप भंडारी जो कह रहे हैं, हमने मना नहीं किया है। नहीं, अगर बीजेपी ने जातिगत जनगणना करा दी, सुनील, फिर क्या करेंगे आप? ठीक बात, जो सम्राट चौधरी जी ने कहा है कराएंगे तो मोदी जी कराएंगे, ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं। मोदी जी को जाति जनगणना करानी पड़ेगी, नहीं प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे अगले 2 साल में, ये बात तो कह रहे हैं ना। और इस बात को अगर उन्हीं के पार्टी के लोग स्वीकार कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? हमारी लड़ाई तो गणना हो, जाति जनगणना हो, ये शुरुआत है, और असली लड़ाई शुरू होगी जब जाति जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे। ओ, अब मैं समझा। ओके,
तो सुनील साजन एक बड़ी बात कह रहे हैं, गहरी बात कह रहे हैं। सुनील साजन कह रहे हैं सिर्फ जातिगत जनगणना करा के यह मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा, उसके आगे तो गेम शुरू होगा। अखिलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। अखिलेश जी जल्दी से। मैं दो क्लियरेंस कराना चाहता हूं, क्योंकि कई बार यहां बात दोनों उठी। राहुल जी ने बार बार कहा, अभी 4 दिन पहले भी कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये जनगणना करा दीजिए, नहीं तो अगला पीएम कराएगा, आप ही करा दीजिए। दूसरी बात, बार बार 2 बार कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की पक्षधर नहीं थी। 2011 में 10 में कांग्रेस पार्टी ने ही पार्लियामेंट से जाति जनगणना की हामी भरी थी, हुई भी थी, उसकी डाटा अभी जारी नहीं हो पाए, जो लेट चली जनगणना। तो ये बार बार कहना कि हम उसके पक्षधर नहीं थे, हम पहले से ही पक्षधर हैं, क्योंकि जब आंकड़े आएंगे तभी तो योजनाएं बनेंगी, तभी तो कार्यक्रम बनेगा, तभी जो चीजें चल रही हैं उसका रिव्यू होगा। माना कि 5 सेकंड ले लूं मैं, हमारे सहयोगी हैं और ले सुनील साजन जल्दी बोलिए। हाँ। हमारे सहयोगी भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि आपकी वो सरकार जिसने जाति जनगणना कराई थी, वो नेताजी के दबाव में, लालू जी के दबाव में, शरद यादव जी के दबाव में, क्योंकि हमारे सहयोग से आपकी सरकार चल रही थी, लेकिन फिर आप फेल कर गए। वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब आप में सुधार आ गया, इसलिए हमारे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बोला था, दिग्विजय सिंह ने बोला था, तमाम नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि जाति जनगणना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप उस समय के बयान देख लीजिए, मैं तो नाम लेके बता बहुत रहा बढ़िया, ठीक है ठीक है, ओके। कांग्रेस अखिलेश जी, नेताओं ने अखिलेश जी बहुत बढ़िया। अखिलेश जी 1 सेकंड प्लीज, हाँ 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड रुकिएगा। इसका मतलब देखिए, सही कह रहे हैं सुनील साजन, असली गेम शुरू होगा जातिगत जनगणना के बाद, कि इसका श्रेय लेने की होड़ लगेगी और इंडिया गठबंधन में भी सहयोगी दलों में खींचतान होगी, हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से हुआ।